नीतीश कुमार ने पलटी मारी, मुस्लिम समाज को किया धोखा, पार्टी में फूट किया हाथ। विधेयक पर समर्थन के बदले बीजेपी से लिया मुख्यमंत्री का वादा, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। नीतीश कुमार के फैसले से बिहार में सियासी हलचल, मुस्लिम नेताओं का विरोध तेज। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। वो नीतीश कुमार जो तमाम मुस्लिम संगठनों को, तमाम मुस्लिम नेताओं को, अपने मुस्लिम विधायकों को और मंत्रियों को ये आश्वासन दे रहे थे कि हम इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े होंगे, हम इस बिल का साथ नहीं देंगे। तमाम रोजा इफ्तार में नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं को ये भरोसा दे रहे थे। वो नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर एक डील करके पलटी मार दी और अपने सांसदों को व्हिप जारी करवा दी कि जब वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो रहा होगा तो सभी सांसद मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार ने यानी मुस्लिमों का भरोसा तोड़ दिया। अब आप याद कीजिए ओवैसी की बात, आप याद कीजिए तमाम मुस्लिम नेताओं की बात जो उन्होंने नीतीश से कही थी कि आप इस बिल का समर्थन न करें, लेकिन नीतीश कुमार ने भरोसा देते हुए पलटी मार दी। लेकिन इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होने लगी है। जैसे ही ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार ने व्हिप जारी करवा दी है, सभी सांसदों को फोन पहुंच गया है कि वक्फ बिल के मसले पर सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। तो इसके बाद नीतीश की पार्टी के जो एमएलसी हैं, गुलाम गौस मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो लगातार इस बिल के विरोध में बोल रहे थे, लालू प्रसाद के घर भी गए थे। गुलाम गौस का ये कहना है कि नीतीश कुमार जब ऐसा करेंगे तो देश के मुस्लिम समाज के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये बिल लोकसभा से पास नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार और पार्टी के सभी सांसद इस बात का ध्यान रखें। नीतीश कुमार की तरफ से बार बार ये कहा गया। दरअसल नीतीश कुमार ने कुछ सुझाव भी दिए थे इस बिल पर बदलाव करने के लिए, और ये भी कहा गया कि हम सदन में अपने पत्ते खोलेंगे। और अभी भी नीतीश के कुछ सांसद ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर जब व्हिप जारी हो गई पार्टी की तरफ से, और टीडीपी में भी ऐसा हो ही रहा है, टीडीपी और जेडीयू दोनों ने व्हिप जारी कर दी। चिराग पासवान ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दी और ये कहा गया कि इस पर वो पूरा समर्थन वो बिल पर सरकार को कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तनाव जरूर खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में फूट मचने लगी है, उन्हीं की पार्टी में विरोध की आवाजें आने लगी है। उनके जो सबसे करीबी नेता, आप ये कह सकते हैं मुस्लिम समाज में, गुलाम गौस जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के लोग माफ नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार अब भी सोच ले कि क्या वह इस बिल के साथ है। लेकिन तमाम सवाल, तमाम आशाएं अब खत्म हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का खुला समर्थन इस बिल के साथ है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश की पार्टी में जो तमाम मुस्लिम नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब अब नीतीश कुमार के विरोध में उतर सकते हैं। और दोस्तों, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी में अगर फूट मचती है, अगर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक और मंत्री टूट करके अलग हो जाते हैं, तो ये झटका नीतीश कुमार के लिए होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने समर्थन के बदले भारतीय जनता पार्टी से एक भरोसा लिया है, और वो भरोसा है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। यानी अगर विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होने वाला है, अगर इसमें एनडीए को बहुमत मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बात पर नीतीश कुमार ने भरोसा ले लिया है भारतीय जनता पार्टी का, और उसी के बाद उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। नीतीश कुमार भले ही इस बात पर खुश हो सकते हैं, लेकिन बिहार में जो उनका कोर वोट बैंक है, जिसके सहारे वो 20 साल से सत्ता पर राज कर रहे हैं, इस बिल के साथ वो उसके साथ कितना रहेगा, कितना पलटेगा, क्या कुछ करेगा, ये भी देखना होगा। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।